हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें आज हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट्स। ओके, स्पेशली एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में हमने स्क्वायर के बेस पे सारे क्वेश्चंस देखे थे। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट्स। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 एंड आगे के वीडियोस एंड इंट्रोडक्शन पोर्शंस के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड वॉच इट, कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस digits of the square root of each of the following numbers. So here we have a number that is 9801. Okay, we have to just find out that if we find the square root, then what can be the unit digit of this number, the square root of this number. Okay, तो पहले ये समझते हैं कि भाई जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार देख लिया है, फिर भी थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट से समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने 49 का स्क्वायर रूट फाइंड किया। ओके, 49 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? डेफिनेटली 7, क्योंकि हमें पता है कि भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। मान लीजिए कि 144 ले लिया, 144 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 12 मिल रहा है, पता है भाई, वेरी गुड, है ना। पर बड़े बड़े नंबर्स के लिए क्या करेंगे? सिंपली क्या करना है आपको? लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट देखो क्या है? 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 4 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो आ सकता है 2 के स्क्वायर में, एक तो आ सकता है 2 के स्क्वायर में, और फाइंड करो, और किसी के स्क्वायर में आ सकता है? यस, 8 8 जा 64, तो वहां पे भी यूनिट डिजिट आ रहा है 4, तो 2 में आ सकता है, 8 में आ सकता है। तो इसके लिए पॉसिबल क्या हो सकते हैं? 2 and 8। ये तो हमें पता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 12 ही है, तो यूनिट डिजिट 2 ही मिलेगा, बट दैट कैन बी 2 और 8 फॉर जनरली। ओके, चलिए यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास दैट इज 9801। यहाँ पे 1 है। 1 किसके स्क्वायर में मिलेगा आपको? 1 किसके स्क्वायर में मिलेगा? मान लीजिए सिंपली में 1 का स्क्वायर करूँ, 2 का स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर करूँ, 4 का, एक बार लिख के देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5। ओके, इन सभी में क्या मिल रहा है आपको? 4 9 16 25 6 7 8 9 एंड लास्ट 0 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज 36। (49) 64 एंड 81। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं अगर 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिल सकते हैं? 5 ही मिल सकता है। 6 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो कौन सा नंबर मिल सकता है? या तो 4 मिल सकता है, या फिर यहाँ से 6 मिल सकता है। तो हमें ये वाले नंबर्स दिए गए हैं, अभी ये वाले नंबर्स दिए गए हैं, और हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो हमें चेक क्या करना है? सिंपली भाई कि यूनिट डिजिट 1 है, 1 किसके स्क्वायर में आएगा? 1 किसके स्क्वायर में आएगा? एक तो 1 के स्क्वायर में आ सकता है, एक 1 के स्क्वायर में, दूसरा 9 के स्क्वायर में। अगर आप सिंपली 9 स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको वहाँ 81 मिलेगा, कि जहाँ पे जो 1 है वो यूनिट डिजिट है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ स्क्वायर करके देख लो कि किस में आ रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं। 99,856 यूनिट डिजिट क्या है? 6 किसके स्क्वायर में आएगा? एक आ सकता है 6 के स्क्वायर में, एक आ सकता है 6 के स्क्वायर में, और किसी में आएगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यस, तो 4 में आएगा। और किसी में आ सकता है? नहीं, 2 ही नंबर मिले हैं हमें, 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, बाकी कहीं भी 6 नहीं मिलेगा आपको एज अ यूनिट डिजिट। तो आंसर इज 4 and 6। ओके, अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है, और कोई नंबर नहीं मिल पाएगा अगर ये स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो, वरना नहीं। चलिए 9,98,001। ओके, सो विदाउट कैलकुलेशन बहुत ही इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जाओगे तो बहुत ही टाइम निकल जाएगा। सी द लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट दैट इज 1 है। 1 किसके स्क्वायर में आएगा? एक तो 1 क्या आएगा, देन 9। सो यहाँ कितने मिलेंगे हमें? 2 ही मिलेंगे, 1 and 9। आगे वॉट एवर द नंबर इज गिवन एंड एट लास्ट दैट इज 5। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट द नंबर्स, बट यूनिट डिजिट इज 5। 5 किसके स्क्वायर में आ सकता है? ओनली एंड ओनली 5, है ना, और कोई भी पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है, एक ही प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 5। Without doing any calculation, find numbers which are surely not perfect square.
हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें हमें चेक करके बता देना है कि या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। देखते हैं कौन सा नंबर है, 153। अगर परफेक्ट स्क्वायर होने की एक कंडीशन है, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो अगर 0 to 9 का स्क्वायर फाइंड करोगे ना तो उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है। कैसे, देखिए 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। ओके, इसमें कुछ नंबर्स नहीं है। देखिए, देखते कौन से नंबर नहीं है द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। 0 है, 1 है, 2 कहीं नहीं है, 3 भी कहीं नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी कहीं नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है। तो कुछ नंबर्स हमें मिले, वो नंबर का मैं लिस्ट बनाता हूँ। एक तो 2 कहीं नहीं मिला हमें, 3 कहीं नहीं मिला, 8 कहीं नहीं मिला। तो ये तीन नंबर आपको कहीं भी देखने मिले। एक मिनट, 7 भी नहीं होगा, है ना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो रीजन क्या बता देंगे, सिर्फ इतना ही कि हियर यूनिट डिजिट इज 3, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड नंबर दिया है दैट इज 257। देखिए 7 हमारा लिस्ट में है, तो वो भी क्या है, इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर्स याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज करने वाले हैं 2378। चलिए 2378 आ रहा है जी, आ रहा है, सो इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और कुछ भी चेक नहीं कर रहा, यूनिट डिजिट चेक करो, 2378 है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। फोर फोर वन, है ना, 441 में क्या है, वहाँ पे लास्ट में 1 है, तो 1 ये 441 जो आ रहा है, ओके, ये एक्चुअल में हमारे लिस्ट में नहीं है, 1 हमारे लिस्ट में नहीं है, तो दैट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट दैट कैन बी, पर यहाँ तो पता ही है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, सो इट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। आगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्क्वायर रूट फाइंड करने की दो मेथड हमने देखी थी, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एज वेल एज दूसरी मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे पर्टिकुलरली कहा है कि वी हैव टू डू इट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपको ये वाली मेथड यूज करनी है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। अगर और कोई मेथड से आप अगर एग्जाम में भी अगर पर्टिकुलर मेथड कही और दूसरी मेथड से करोगे तो वहाँ पे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, आपको मार्क्स वहाँ नहीं मिलेगा। तो याद रखेगा, जब भी कोई पर्टिकुलर मेथड दी है तो उसी मेथड से करना है, दूसरी मेथड मत यूज करना। यहाँ पे हमें ऑलरेडी कह दिया है भाई, वी हैव टू यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ओनली, वी कैन नॉट डू एनी अनदर मेथड। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर हमें 2 नंबर के लिए करना है, एक तो 100 के लिए भी करना है और 169 के लिए भी करना है। 100 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स हमें पता है क्या करना है, सिर्फ हमें इसमें से ओड नंबर्स माइनस करते जाने हैं, ओनली द ओड नंबर्स, एंड लास्ट वी विल गेट द 0। और 0 कितने स्टेप्स में मिलता है, वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सो हियर आई विल स्टार्ट एज 100 minus 1, इट्स 99। ओनली ओड नंबर वी कैन सब्ट्रैक्ट, हाँ, ओनली ओड नंबर, एंड इट शुड बी कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि 1 के बाद मैंने 5 किया फिर बाद में 3 करो, ऐसा नहीं, इट शुड बी कंटिन्यूस। 1 देन अभी 100 नहीं आएगा, है ना, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है उसी को लेते जाना है, वरना तो कभी नहीं होगा। 99, सो 99 minus 3, 99 minus 3 because we are subtracting only odd numbers. So here it's 96. So 96 minus 5. So 96 minus 5. So 91. This is 91. Again 91 minus 7. 91 minus 7. So that will be 84. It's 84. 84 minus 9. 84 minus 9. तो क्या आएगा, 4 and 5, it's 75. 75.
then 75 minus 11, 75 minus 11, so this is 64, 64, again 64 minus 13, 64 minus 13, तो क्या मिलता है देखते हैं, 1 and 5, 51. अभी क्या करेंगे, 51 में से नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 15, so now that will be, here is 13 के after 13 that will be 15, so 51 minus 15, 51 minus 15, 51 minus 15, that is 15 and it's 36, that is 36. So next 36 minus 17, 36 minus 17, that will be 19, that's the 19. At last 19 minus after 17 is 19 only, 0. okay, 0 आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आ गया मतलब आपका करेक्ट है और आपके सारे स्टेप्स हो गए. नाउ जस्ट काउंट डाउन द नंबर ऑफ स्टेप्स, आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 कितने टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स हुआ. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. स्क्वायर रूट ऑफ हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10. ये हमारा आंसर है. दिस इज द मेथड ऑफ बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. और एक नंबर के लिए हमें करना है, दैट इज 169. तो 169 के लिए चलिए ट्राई करते हैं. वी हैव टू डू फॉर द 169 सेकेंड वन, दैट इज 169. तो स्टार्ट ऐसे ही करना है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे. सो 169 minus 1 is equals to 169 minus 1 is equals to 168. Then 168 minus 3 165. Again 165 minus 5, so 160. 160 minus 7, 153. Then 153 minus 9, 153 minus 9, so it will be that's the 9 and 144. 144. Again 144 minus after 9 11, so that will be 133. 133 after 13 130 133 minus 13, 133 minus 13. ना सब्ट्रैक्ट कंटिन्यूस है यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कंटिन्यूस ऑड नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जहाँ 0 आएगा वहाँ पे स्टॉप होना है, बस और कुछ नहीं. सो 133 minus 13, that will be 120. 120. Continue. 120 minus after 13 15. So 15 is equals to 105. 105. 105 minus 17. 105 minus 17. 105 minus 10, that is 95. And 95 minus 7, it's 88. So again 88 minus 19. 88 minus 19. 88 to minus 10, it's 87. 87 and 87 minus 10, that's 78. 78 and 69, that's the 69. Again next number, that's 21. So 69 minus 21 is equals to 4 and 8, 48. Then again 48 minus 23, it will be 25. And at last this is 25 minus 25 is equals to 0. Finally we get the answer 0. So here now no more calculation, but simply we have to just count down the steps, how many steps are there for the subtraction process. Okay, let's start. 1 2 3 4 5 6 7. Here 8 9 10 11 12 and 13. Total 13 steps are there. It means the square root of 169, square root of 169 is equals to 13. This is our answer. Square root of 169 is equals to 13. Next question. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method.
we have to use the prime factorization method to find out the square root of this number, that is 729. Okay, prime factorization method में हमें पता है we will find the prime factors for the given numbers. So here we have 729. We have 729. And जब भी prime factorization process करते हैं, prime factors find करते हैं, we have to start from 2, then 3, then 5. So we will just go for the ascending order from the smallest prime number, that is the 2. तो 2 से start करते हैं, but we cannot divide this number by 2 because there is no any even number at the unit digit. So now just try for 3. तो 3 के लिए भी कैसे ट्राई करेंगे, चेक करना है हमें. वी नो वेरी वेल. और एक चीज़, जब भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तब डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से पता होने चाहिए सभी नंबर्स के. ट्रू के लिए 3, स्पेशली फॉर द 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, इतनी तो पता होनी ही चाहिए बहुत अच्छे से. 3 के लिए चेक करते हैं. सो 9 and 2, 11, 11 and 7, that's 18. 18 कैन बी डिवाइडेड बाई 3. इट मीन्स दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 3. तो चलिए 3 से ट्राई करते हैं. So we will divide this number by 3. 3 2s are 6, 1 remainder 12, 3 4s are 12, and 3 3s are 9. Then after 3, by dividing the 3 we got the number 243. अगर डिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली या सीधा डिवीजन किया है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डिवाइड नॉर्मली ओवर देयर एंड वॉट एवर द आंसर यू गेट यू कैन राइट हियर. ओके, सपोज नहीं पता चला तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली कौन सा नंबर था, 729 था, उसको 3 से डिवाइड कर दो. तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 6, 1 2, 3 4 12. डिवीजन तो आता ही होगा ना. हाँ, तो यहाँ पे ये 9, 3 3 9, 0. तो ये जो नंबर मिला है वही ये नंबर मैंने सीधा यहाँ पे लिखा है. हाँ, ओके, मैंने सीधा डायरेक्ट करके लिख दिया है. एंड अगर डिवीजन आप कर रहे हो, ये वाला डिवीजन, तो वो स्टेप्स में दिखाना ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर कैलकुलेशन में दिखाना ज़रूरी नहीं है, रफ में आप कर सकते हो. ओके, नाउ अगेन 3 से वापस ट्राई करेंगे. हो सकता है यस 4 and 2 6 and 3 9, यस वापस 3 से डिवाइड होगा. सो 3 8 24 and 3 1 ये भी 3 से होगा. 3 27 दिस इज 3 9 दिस इज 3 3 एंड एट लास्ट 3 1 आ जाए तो मतलब कि हमारा काम हो गया. ओके, नाउ नो मोर कैलकुलेशंस फॉर डिवाइडिंग. Finding the prime factors. After the prime factors, we will make the pairs. Okay, so how we will write this? This can be written as 729 is equals to 3 multiplied by 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 3. How many times? 1 2 3 4 5 6 times. So it will be 1 2 3 4 5 and 6. After that we have to make the pairs of 2 numbers. We have to make the pair for 2 numbers. So this is the first pair, second pair and third pair. Okay, by this we can identify the squares. क्योंकि इस सारे के सारे नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 729 is equals to, this can be written as 3 square, है ना, particular this multiplied by this can be, because 3 multiplied by 3 that can be written as 3 square, है ना, 3 square. तो मुझे स्क्वायर वाले सारे के सारे पेयर्स मिल गई. अभी मुझे अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो बहुत इजी हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस नंबर्स. 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर. इन सभी नंबर का, इन सारे के सारे नंबर का स्क्वायर है और मल्टीप्लिकेशन में है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे. तो क्या आएगा, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 only the numbers. इसका कितना मिलता है आपको, 3 3 9, 9 3 27. So the square root of 729 that is 27. This is our final answer. Okay. चलिए, तो ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट करते जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो अभी मैं डिवीजन में कभी भी डिवीजन के लिए मैं टाइम नहीं डालूंगा, सीधा यहाँ पे नंबर्स लिखता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा एंड विल जस्ट सोल्व लाइक दिस. चलिए, और आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि ये नंबर्स कहाँ से कैसे आ गए, यू कैन जस्ट डू इट बाय द डिवीजन साथ में करते जाओ तो पता चलता जाएगा कि ये नंबर्स कैसे मिल रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 400. सो 400 can be divided by 2. So 2 divided by 200. Again 2.
2 डिवाइड बाय 100, अगेन 2 डिवाइड बाय 50, अगेन 2 डिवाइड बाय 25, अगेन 5, बिकॉज 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं हो पाएगा, तो सीधा मैं 5 से कर रहा हूँ, 5 5 जा एंड एट लास्ट 5 1 जा। ओके, 1 तक जाना है, 1 तक आ गया तो मतलब बस हो गया हमारा काम। अब सीधा सिंपली लिख देते हैं 400 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 5, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 multiply by 5 multiply by 5. Next step, that is we will make the pair for 2 2. So this 2 and this 2 numbers. Okay, but it should be same. हाँ, पेयर बना रहे हैं तो सेम नंबर की बनेगी। चलिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, this can be written as 400 is equals to 2 square and 5 square. At last we will just find simply the square root, because square form में सारे नंबर मिल जाए तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ईजी है। Square root of 400 is equals to square root of 2 square multiplied by 2 square multiplied by 5 square. Squares and square root हट जाएंगे, so under root 400 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. The square root of 400 is equals to 20. This is the final answer of square root of 400, that is 20. चलिए आगे बढ़ते हैं, 1764। चलिए, so for this number 1764 डिवाइड करते जाएंगे, स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि ये 2 से हो पाएगा। सो 2 6 जा नहीं, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 4, कलर चेंज कर दें तो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे आपको। 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 1 जा। ओके, नाउ 4 4 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 बट बाय 3, यस 4 and 4 18 1 9, तो 9 तो डिवाइड होता है 3 से, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही। तो चलिए करते हैं, 3 1 जा 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 7 जा 147, अगेन 147 के लिए देखते हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 7 and 4 दैट्स 11 and 1 12, 3 से वापस हो जाएगा, 3 4 जा 12 and 3 9 जा 27। Now 49 cannot be divided by 3, cannot be divided by 5 also, so let's try by 7, yes 7 7 जा 49 and 7 1 जा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिवीजन हमने कर लिया है। अभी क्या करेंगे, सिंपली उसके फैक्टर्स फॉर्म में लिख देंगे। कितने 2 है, 2 times 2, 2 times 3 and 2 times 7, so 1764 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7। ठीक है, अभी पेयर बनाएंगे तो किसकी पेयर बनेंगी, एक 2 की बन रही है, एक 3 की बन रही है, एक 7 की, सभी की एक पेयर बन रही है। सो हियर वी विल राइट एज 1764 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म में लिखने के बाद स्क्वायर रूट इजीली मिल जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे। यहाँ पे सारा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए बीच में अगर एडिशन होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। याद रखना ये चीज़ है ना, कई बार हम गलती में वो भी कर देते हैं। यहाँ पे सारे के सारे रिलेशंस जो है हर एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये कर सकते हैं हम। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। अगर यहाँ पे बीच में एक भी जगह पे एडिशन होता तो पॉसिबल नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो दैट विल बी 3 2 जा 6 and 6 into 7 that's 42. Okay, so this is the square root of 1764. Square root of 1764 is equals to 42. That is our final answer. That's our final answer. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, that is 4096. चलिए ट्राई करते हैं 4096 के लिए। 4096 को अगेन 2 से ट्राई करते हैं डिवाइड करने के लिए, और 2 से हो भी जाएगा क्योंकि डिजिट 6 है जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर कोई भी हो 2 से डिवाइड होगा ही।
चलिए, सो बाई 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, 2 4 ज़ा 8 and 2 8 ज़ा 16. Okay, then next again by 2, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, again 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 32, 2 16. ओके, अभी वापस आगे भी करना है, वहाँ आगे करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो 16 के लिए 16 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. ओके, फाइनली डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ. अभी सारे के सारे नंबर्स लिखने कितने टाइम्स 2 है, काउंट कर लो. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 12 times 2 है 4096. So here 4096 is equals to 12 times 2, यानी कि 2 multiply by 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 2. 12 times 2 हमने कर दिए. अभी प्रोसेस तो सेम ही है, हमें दो की पेयर बनानी है. सो लेट्स मेक द पेयर फॉर 2 2. 1 pair, second, third, fourth, fifth and sixth. So this number can be written as 4096 is equals to 2 square multiplied by 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 2 square. Okay. Now let's find the square root of this. So square root of 4096 is equals to square root of 2 square multiplied by 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 2 square. ओके, चलिए, है ना, 6 times 2 है तो क्या हो जाएगा ये square root of 4096 is equals to 2 multiplied by 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 2 1 2 3 4 5 6. Okay, at last simply just do the multiplication. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. Okay, so square root of 4096 is 64. 4096 that is 64. आगे 7744, 7744. So 7744 देखते हैं इसके लिए भी क्या होता है. Let's start with the 2. 2 3 ज़ा 6, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 7 ज़ा 14 and 2 2 ज़ा 4. Again by 2. So 2 1 ज़ा 1, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 and 2 6 ज़ा 12. Again by 2, 2 9 ज़ा 18, 1 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा. Again by 2, 2 4 ज़ा 8, 1 2 8 ज़ा 16 and 2 4 ज़ा 8. Again by 2. So 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4. Again by 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. Okay. Now 121 that is the square of 11. वो 11 के सिवा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. 11 is the prime number, so 11 into 11 11 1 ज़ा. Okay, और कोई नंबर से ट्राई करने का मतलब नहीं है. अभी 7744 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by कितनी बार गया 1 2 3 1 2 3 more 3 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 11 multiplied by 11. चलिए हो गया. Okay, simply just convert in the square form. So 7744 is equals to 1 pair, second pair, third pair and fourth pair. 2 square multiplied by 2 square multiplied by 2 square multiplied by 11 square. Okay, स्क्वायर तो हो गया. अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो हो जाएगा. चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 7744 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर. हाँ, चलिए फाइनली आंसर आने वाला है. देखते हैं. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11. क्या बचता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 into 11, 11 8 ज़ा 88, 88. This is the square root of 7744
इज 88. दैट्स आवर फाइनल आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 9604 तो 9604 के लिए चलिए 9604 के लिए स्टार्ट करेंगे 2 से ही. लाइंस बना देते हैं तो बीच में प्रॉब्लम ना हो, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से ही. 2 4 ज़ा 8, 1 2 8 ज़ा 16, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4. ओके, नाउ अगेन बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा. ओके, अभी ये 2 से नहीं होगा. ट्राई करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, 4 and 2 6 and 1 7. 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है. 7 से ट्राई कर लेते हैं. 7 3 ज़ा 21, 30, 7 4 ज़ा 28, 2 and 7 3 ज़ा, यस 7 से हो गया. अगेन 7 से ट्राई करते हैं. 7 4 ज़ा 28, हाँ इससे जाना पड़ेगा. 7 4 ज़ा 28, 6 7 9 ज़ा 63, फाइन. 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा. चलिए हो गया फाइनली. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9604 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. तो क्या मिला हमें? 9604 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर. पेयर बनाना मत भूलना, और पेयर सेम नंबर की होने चाहिए, और कोई नंबर के लिए पेयर नहीं बन सकते है ना. 2 और 3 की पेयर नहीं चलेगी. पेयर 2 2 की होनी चाहिए, पेयर 3 3 की होनी चाहिए, सेम नंबर की ही पेयर बनाना. चलिए तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर. तो कितना मिलेगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएंगे. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9604, दैट इज 2 multiplied by 7 multiplied by 7. This is 2 7s are 14 and 14 into 7, that's 84. Wait. Oh, 14 into 7, that's 98. मैंने 84 कैसे कर दिया? 98. Okay, so that is the square root of 9604. 9604. This is our final answer. That is our final answer. Next देखते हैं. So now 9216. So for that, let's start. So this is 9216. Start करते हैं 2 से, because there is 6 as the unit digit, so that can be divided by 2. तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 and 2 8 ज़ा 16. Then again 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 0 4. Again 2 2 1 1, 2 5 ज़ा and 2 2 ज़ा. Again 2 2 5 ज़ा 10, 1 15, 2 7 ज़ा 14 14 and 1, so 2 6 ज़ा 12. Again 2 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, 2 1 4 4. So this will be 2 7 ज़ा 2 ज़ा 2 36. ओके, 36 के लिए वापस हमें डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है. सो 36, चलिए 36 कैन बी डिवाइडेड बाई 2. सो 2 18 2 9 3 3 3 1. So now 36 is sorry, not 36, that is the 9216. 9216 is equals to, okay, just count the 2's. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 times 2. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 3 and 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And 2 times 3. 3 multiplied by 3. Now we'll make the pair for 2 2. और उसके बाद क्या करेंगे? अगर 2 2 की पेयर बन जाए, after then simply find the square roots. So this is one pair, second, third, fourth, fifth and sixth. So this 9216 is equals to 2 square multiplied by 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 3 square. Now let's find the square root of 9216 is equals to square root of
2 square multiplied by 2 square multiplied by 2 square multiplied by 2 square multiplied by 2 square. How many times? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 multiplied by 3 square multiplied by 3 square. अभी क्या होगा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Simply just multiplication of these numbers. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 32 3s are, that is 96. 32 3s are, that is 96. So the square root of 9216, that is 96. चलिए आगे देखते हैं. 9th 529. Here we will start with the 2, but 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. 3 से ट्राई करते हैं. 9 and 2 11, 11 and 5 that's 16. 5 से भी नहीं हो, 2 से 3 से भी नहीं होगा, because the sum of this all the digits, that is 16, and 16 cannot be divided by 3. तो फिर 5 से करेंगे. 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, because unit digit is not 5. So let's start by 7. क्या होता है देखते हैं. 7 8 are 7 7 are 49. 7 7 are 49 and 7 7 are 49 and the 39. So 7, okay, 7 से भी नहीं हो पाएगा. So for that 529, that is actually the square of 23, square of 23 as I remember. So simply let's try that. 23 multiplied by 23, 0, this is 3 3s are 9, 6 and 4 9 2 1 5 529, that is the square of 23, and 23 that is the prime number. तो ये और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, हाँ ना. that can be divided by only and only 23. So 23 into 23 and 23 equal to 1. Okay, so here we got the value as यहाँ पे ये सारा कोई ज़रूरत नहीं है. So here 529 is equals to 23 multiplied by 23. So this can be written, 529 can be written as 23 square. तो 23 के स्क्वायर फॉर्म में हमने लिख दिया. नाउ इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 529 का. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ 23. सो दिस इज 23 ओनली. सो स्क्वायर रूट ऑफ 529, that is 23. Next 10th, that is 8100. So for that we will again do the same process, the prime factorization. Let's try by number 2. So 2 से डिवाइड हो जाएगा, because unit digit is 0. So 2 4s are 8, 0 2 5s are 10, 0. Now again 2 2s are 0, 2 2s are 4 and 2 5s are. Now we cannot divide by 2. So let's try by 3. 2 and 9. Okay, 3 से होगा. So 2 6s are 18 and 2 3 3 6s are 18 and then 2. So 22. 3 7s are is 22. 3 7s are 21 and the 22 is there. So 1 is remainder and 5. 3 5s are. Okay, again let's try by 3 7 and 5 12 and okay 3 से वापस होगा. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Again by 3, so 3 7s are 21 and 3 5s are. Again by 3, so 3 2s are 6 and 3 5s are 15. Again by 3, not possible, because 5 and 2 that's 7. So now we need to move by 5 5s and 5 1s are. So this is our prime factorization for 8100. So let's write that in the form of prime factorization, factor form. So that is 8100, 2 times 2 multiplied by 2, 3 1 2 3 4 times 3. So multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 5 2 times. So multiplied by 5 multiplied by 5. Okay,
तो सिंपली हर एक में प्रोसेस सेम ही है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, बाकी एज इट इज ही चलते जाना है, जितने भी क्वेश्चन करो इसी वे में करेंगे। चलिए इसका भी आगे करते हैं। वी विल मेक द पेयर फॉर 2 numbers, so 1 2 3 4, so this will be 8100 is equals to 2 square multiplied by 3 square multiplied by 3 square multiplied by 5 square, so finally that is square root of 8100, so here we will write as the 2 square multiplied by 3 square multiplied by 3 square multiplied by 5 square is equal to squares and square root हट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5, that is the square root of 8100। यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें मिले हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसका, और कुछ नहीं, बस हो गया। सो चलिए लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे के सारे नंबर्स को। सो 5 3 15, 15 2 30, 13 3 that is 90। So the square root of 8100 is 90, that is 90। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ओके, अब तक हमारे पास सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर थे जिसमें से हम उसके स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। नाउ द गिवन नंबर्स दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, दे आर not the perfect square, but we have to make it perfect square by multiplying the smallest digit, so चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज 252। प्रोसेस तो वही है, प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स के बाद पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने में जहां प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में देखा है उसी वे में हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 चलिए so we will start to divide by 2, so let's divide by 2 1s are 2 2s are and 2 6s are, again 2 6s are 12 and 2 3s are, again 12 2, that's not possible, so let's try by 3 2s are 6 and 3 1s are 3 7s are and 7 1s are। प्राइम फैक्टर्स मिल गए। प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हमें 252 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7, तो यानी कि 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7। ओके, यहाँ भी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर हम पेयर बनाते हैं तो क्या होता है, एक 2 की पेयर बनी, एक 3 की पेयर बनी, 7 की पेयर नहीं बन रही। और परफेक्ट स्क्वायर में 7 की मतलब कितने भी आपको फैक्टर्स मिले सभी की पेयर कंपलसरी बनेगी, है ना, और यहाँ पे पेयर नहीं बन रही, तो अभी उसकी पेयर बनानी है मुझे 7 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ में 7 को मल्टीप्लाई करो तो पेयर बन जाएगी। सो सिंपली वही तो है, यहाँ पे हम कह देंगे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगी, एंड जो भी नया नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है कि जस्ट फाइंड आउट बाय विच स्मॉलेस्ट होल नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, सो वी कैन गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम दैट। सो here we need to multiply by 7 to get perfect square। तो चलिए करते हैं। सो 252 जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल के दोनों साइड करेंगे, कभी भी एक साइड मत करना वरना गलत हो जाएगा ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जब भी जो चीज़ करो दोनों साइड इक्वल के, इस साइड भी LHS भी होनी चाहिए, RHS में भी करनी चाहिए। 252 मल्टीप्लाई बाय 7, हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और एक और 7 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। तो अभी यहाँ पे पेयर्स देखते हैं 1 2 and 3, अभी पेयर बन गई। तो चलिए ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने से कौन सा नया नंबर बनता है वो भी देख लेते हैं। 7 2 इट्स 14, 1 7 5 35 and 1 इट्स 36, 3 कैरी, 7 2 14, 7 2 14 and 3 इट्स 17। सो 1764 हमें नंबर मिला है कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है हमें। तो स्क्वायर रूट कैसे मिलेगा, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज एट लास्ट दैट्स इज 7 स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
एंड 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, so that will be 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, so the square root of 1764 that is the 42, that's our final answer. आगे अभी प्रोसेस सेम होगी, सभी में कॉमन चीज यही करते जाना है. चलिए 180 है हमारे पास, so let's start from the 180. Now we will start by 2 only, so 2 9 जा 0 as it is, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा, 2 से पॉसिबल नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा एंड 3 5 जा, 3 5 जा 5 1 जा. ओके, प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें, प्राइम फैक्टर्स मिल गए, दैट इज 180 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं. अभी वी विल मेक द पेयर ऑफ 2 2, दो नंबर्स की पेयर बना लो बस, और कुछ नहीं. ये दो की हाँ अभी नहीं बन रही भाई 2 की पेयर, तो 2 की पेयर नहीं बन रही, फिर भी मुझे बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय, किसकी पेयर नहीं बन रही, 5 की. तो अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयर बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी. तो लिख देते हैं भाई, हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5 to make perfect square. चलिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू, जो नंबर्स थे वो एज इट इज आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, ये लास्ट वाला 5 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड. चलिए तो अभी पेयर्स बनाते हैं और दया नंबर भी फाइंड करते हैं कौन सा हमें मिला है. दिस इज 0 8 5 40 0 4 एंड 9, so 900, दैट्स द न्यू नंबर, दैट्स द 900. और यहाँ पे देखते हैं पेयर. ओके, तो दिस इज रिटन एज द 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर. चलिए आगे स्क्वायर फॉर्म में आ गया, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 square, so is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 5, so that is 30, that is 30, square root of 900, that is 30. Next 1008, so 1008 के लिए भी ट्राई करते हैं. तो अगर ट्राई तो स्टार्ट तो 2 से ही करेंगे. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा, देन अगेन 2 2 2 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, अगेन 2 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, अगेन 2 2 6 जा एंड 2 3 जा, एंड अगेन 2 से पॉसिबल नहीं होगा, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 3. सो 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा. डन. नाउ the numbers we got by the prime factors are, for 1008 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7. Okay, so let's make the pair for 2 2, make pair for 2 2, 1 2 3. ओके, 7 की पेयर नहीं बन रही, तो प्रोसेस तो सेम ही है. जिसकी पेयर नहीं बन रही उसको लिए क्या करना है, सिंपली वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना है. तो चलिए बता देते हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर बाय 7. सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7 टू make perfect square. ओके, सो अभी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड इक्वल के LHS एंड RHS बोथ साइड विल मल्टीप्लाई बाय 7. सो दिस इज 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ जस्ट मेक द पेयर फॉर 2 2 नंबर्स, मेक द पेयर फॉर 2 2 नंबर्स, 1 2 3 एंड 4. ओके, सभी की पेयर बन गई. नाउ सिंपली जस्ट
डू द मल्टीप्लिकेशन एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट। सो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करें कितना हो जाएगा 7056 इज इक्वल्स टू, ये कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं हम स्क्वायर फॉर्म में, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। सो दिस विल बी इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज द फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। तो ये जो हमें मल्टीप्लाई मिल रहा है सिर्फ उसे क्या कर देना है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर मिलेगा वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो इट विल बी 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 7 84। Okay, that's the final answer. Let's verify 2 2 4, 4 3 12 and 12 7 84. Yes, this is the answer for 1008 1008. Now next 2028. Okay, that is again not the perfect square, but we have to make it perfect square as well as after then we need to find out the square root for that. So here the given number, that is 2028 उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम पहले। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 2 बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8, सो दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 2 1 0 1 4, अगेन 2 2 5 0 2 7। okay, now by 2 it's not possible, so let's try by the 3. So 3 1 2 3 6 and 3 9 Now 169 that is the square of 13। वो और कोई भी नंबर से 13 के सिवा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो 13 into 13 and 13 1 तो सारे के सारे नंबर्स मिल गए। चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2028 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके डन। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो सारे के सारे नंबर्स मिल गए हमें, सारे के सारे अभी जो नंबर्स मिल गए हमें उसकी पेयर बनाएंगे तो क्या होता है, ये एक पेयर एक दूसरी पेयर, 3 की पेयर नहीं बन रही तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगी। सो हियर we need to multiply by 3 to make perfect square। So that will be 2028 multiplied by 3 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13 multiplied by 13 multiplied by 3। Okay, now again let's make the pairs। तो पेयर बनाने में क्या हो रहा है, देखिए एक ये पेयर बनी, एक दूसरी पेयर बनी, और ये एक 3 और 3 की भी पेयर बन गई अभी, ठीक है। सो हियर नाउ वी कैन इजीली फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज द स्क्वायर रूट। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। 8 3 24, 4 2 3 2 6 and 2 8 0 3 2 6। So that is the 6084। Now we will write in the square form। So 2 square multiplied by 3 square multiplied by 13 square। चलिए भाई तो आगे फटाफट से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 6084 का। 6084 का क्या मिलता है देखते हैं। चलिए नाउ हियर दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर जो हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 3 13। ओके, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर है। 2 3 6 6 इंटू 13 13 इंटू 6 दैट इज 78 13 6 78। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6084 6084। आगे 1458 चलिए 1458 के लिए करना है तो we'll start again by the number 2 only। 2 7 2 2 and 2 9 the sum of this that will be 9 into 11 है। okay 3 से होगा अभी। so 3 2 3 4 3 3 again 3
3 8 जा एंड 3 1 जा, 3 27, 3 9, 3 3, 3 1। तो हमें ये जो भी नंबर मिला है वो क्या मिला है 1458 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। हाउ मेनी टाइम्स 3? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अभी यहाँ पे जो फाइनल नंबर्स मिल गए उसके पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना है। दिस इज द पेयर 1 2 3। ओके, एक 3 की पेयर नहीं बन रही, सो हियर अगेन, ओके सॉरी, हाँ मेरे पेयर गलत बना दी। 2 और 3 की पेयर कैसे बना सकते हैं भाई? हाँ, सेम नंबर की तो पेयर बनती है। तो चलिए देखते हैं पेयर किसके किसके बनेंगी। 2 की पेयर कोई नहीं बन रही है, 3 की एक पेयर बनी, दूसरी तीसरी। ओके, 2 की पेयर नहीं बन रही है, नंबर 2 की पेयर नहीं बन रही है। सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय, हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 to get perfect square। चलिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। सो दैट इज 1458 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 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 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। चलिए अभी पेयर बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो नहीं बनेगी ना 2 और 3 की, तो चलिए 2 की पेयर बन रही है फर्स्ट लास्ट में, देखो, हाँ ना, दोनों पे वहाँ पे एक पेयर बन गई। अभी ये 1 1 1, ओके, पेयर बन रही है सभी की। और नया नंबर में क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 16 1, 2 5 10 and 1 11 1, 4 2 18 1 9 2। सो दैट इज 2916, 2916। ओके, नाउ दिस इज इन द पेयर्स लाइक 2 2 3 3 3 3 एंड 3 3। तो उसका स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो? स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नाउ simply just do the multiplication। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। So the square root of 2916 that is 54, that is 54। चलिए आगे 768, 768। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड, पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे 7 6 8 का। चलिए करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 से, स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 3 जा 1, 2 8 जा 2 4 जा, अगेन बाय 2, सो 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, अगेन बाय 2, 2 9 जा एंड 2 6 जा, अगेन बाय 2, 2 4 जा एंड 2 8 जा, अगेन बाय 2, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। ओके, चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं रहेगी, वरना लास्ट तक ग्राउंड जाएगा। चलिए अभी ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स फॉर्म में लिखने हैं यहाँ पर। सो 768 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स एंड 1 टाइम 3, 1 टाइम 3। अभी पेयर बनाकर देख लेते हैं, पेयर बनाकर देख लेते हैं किसकी पेयर बनती है किसकी नहीं बनती। सो हियर 1 2 3 4। ओके, 2 की सभी सारे के सारे जितने भी 2 है सभी की पेयर बन रही है, पर 3 एक ऐसा रहेगा कि जिसकी पेयर नहीं बन रही। सो हियर विल राइट दैट हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहां पर कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम? 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 768 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ओके,
सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं और पेयर बना के चेक करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 6 3 18 and 18 and 2 that's 20 0 2 7 3 जा 21 21 and 2 23 2304 2304 नाउ 2304। अभी यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाते हैं, चलिए फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ। सो क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर एंड वेट हमने 3 से मल्टीप्लाई भी किया ना, वो यहाँ पे लिखा नहीं है हमने जो मल्टीप्लाई किया वो, तो वो भी आएगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके दोनों से 3 से, एक 3 तो ऑलरेडी था है ना हियर, तो ये वाला वो रहा, और एक एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो वो ऐड करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी, ये भी एक पेयर हो गई अभी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। नंबर 2 की 4 पेयर्स मिलेंगी, नंबर 3 की हमें 1 पेयर मिल रही है। ओके इसका स्क्वायर रूट, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। ओके मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ सारे नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर मिलता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 16 3 जा 48। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इट्स 48, दैट इज 48। नाउ नेक्स्ट question number 6. Okay, here we have what we have to do. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers obtained. लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन हम क्या करते थे, जो भी जहां भी पेयर नहीं बनती थी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या करना है, जिससे भी पेयर नहीं बन रही, जो भी अकेला रह जाएगा उसे निकाल दो, उसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से वो कैंसिल हो जाएगा और जितने नंबर्स बचेंगे उस सभी की पेयर होगी, तो यहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो we have to start from the first number, that is the 252. First of all, we will find the prime factors only. So 252, इसके prime factors पहले find करते हैं। We will start from the 2. So 2 1 जा 2 2 जा and 2 6 जा 126 again by the 2 2 6 जा 12 and 2 3 जा again by 2 2 3 जा नहीं 2 से अभी नहीं होगा ना, 63 है। तो अभी 3 से 3 2 जा 1 जा 3 7 एंड 7 1। ओके चलिए हो गया, देखते हैं क्या मिला हमें। 252 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके ये सारे के सारे नंबर्स मिल गए। अभी आगे क्या करना है, जितने भी सारे नंबर्स मिले हैं ओके उसकी पेयर्स चेक करो, पेयर किसकी बन रही है क्या नहीं बन रही। चलिए पेयर चेक करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। अभी लास्ट वाला जो नंबर है 7, लास्ट वाला जो नंबर है 7 वहाँ पे पेयर नहीं बन रही, तो वो एक अकेला रह गया है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डिवाइड। लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता, पर अभी तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कौन से नंबर से डिवाइड करूँ, जो जिस नंबर की पेयर नहीं बन रही उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे 7 से पेयर नहीं बन रही तो मैं यहाँ इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दूंगा। सो हियर वी नीड टू डिवाइड बाय 7 to get perfect square। to get perfect square तो कौन सा नंबर है हमारे पास 252 डिवाइड बाय वी हैव टू डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू हियर वी हैव द नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 which is divided by 7 7 से डिवाइड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया इस साइड तो। ओके यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 7 3 जा 21 4 7 6 जा 42। वेट करेक्ट है। सो यहाँ पे पेयर्स बना देंगे जो भी नंबर बचे हैं। एक तो ये पेयर बन रही है 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई बाय, एक पेयर ये बन गई 3 स्क्वायर की। सिंपली अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर हट जाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर हट जाएंगे।
तो क्या होता है देखते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट गए तो क्या बचा 2 and 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, दैट इज द आवर आंसर। तो क्या किया पूरी प्रोसेस, जो भी नंबर दिया था उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद जो भी नंबर की पेयर नहीं बन रही उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से वो नंबर निकल जाएगा और जितने भी नंबर्स बचेंगे उसकी हम स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल पाएंगे आसानी से, सिंपली बाय मेकिंग द पेयर्स फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। चलिए सेकंड 2925 that is 2925 so here 2925 इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। टू से पॉसिबल नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं क्या होता है। 3 8 जा 3 9 जा 27 and 2 so 3 7 जा 1 okay again by 3 9 16 and 5 होगा, so 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा अगेन अभी 3 से नहीं होगा बिकॉज इसका अगर 3 + 2 + 5 करेंगे 10 आएगा, 10 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3 सो 5 से ट्राई करते हैं। 5 6 जा 30 and 5 अगेन 5 13 and 13 1 जा ओके ये पूरा नंबर मिल गया। अभी इसका क्या हो गया 2925 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13 ओके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अभी सिंपली पेयर बनाओ ओके 13 की पेयर नहीं बन रही, जो भी नंबर की पेयर नहीं बन रही उसको डिवाइड कर दो। सो हियर वी नीड टू डिवाइड बाय 13 to get perfect square, to get perfect square। तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2925 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। इस नंबर को भी हम सेम 13 से डिवाइड कर देंगे ओके उसे भी 13 से डिवाइड कर देंगे। सो हियर दिस 13 कैन बी कैंसल्ड एंड इसे 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। 13 2 जा 26 3 32 13 2 जा 26 एंड 225 ओके यहाँ पे क्या मिला हमें 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर अगर पेयर बना के लिखे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15 दैट इज 15 सो 15 स्क्वायर दैट इज 225। सो हियर वी नीड टू जस्ट डिवाइड बाय द नंबर 13 को डिवाइड किया तो हमें नया नंबर मिला 225 और 225 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया जो हमें मिला 15। आगे देखते हैं 396 ओके सो फॉर 396 लेट्स डू इट 396 2 से डिवाइड करना है सो लेट्स स्टार्ट बाय 2 2 1 जा 19 so it's 2 9 जा 18 1 2 8 जा 16 again by 2 2 9 जा and 2 9 जा 99 okay then again by 2 not possible so we need to go with the 3 जा again 3 11 and 11 1 जा ओके हमें यहाँ पे नंबर्स तो मिल गए हैं। देखते हैं अभी क्या मिलता है 396 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 ओके अगर यहाँ पे पेयर बनाएं क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर बनाना जरूरी है तो अगर पेयर बनाते हैं तो क्या मिलता है 11 की पेयर नहीं बन रही सो हियर वी नीड टू डिवाइड बाय 11 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर ओके टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अभी तो सिंपली 11 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कैसे 396 विच इज डिवाइड बाय 11 दोनों साइड करना है जो भी नंबर से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो जो कुछ भी करो वो एक नंबर मत करना पार्शलिटी करोगे तो गलत हो जाओगे ठीक है। चलिए ये 11 अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं 11 कैंसिल ओके इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है चेक करते हैं 11 3 जा 33 एंड 6 11 6 जा 36 मिला यहाँ पर। इसका 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ
2 square and 3 square is equals to 2 multiplied by 3 is equals to 6. The square root of 36, that is 6. आगे 2645 चलिए now let's just divide this number okay by 2 possible नहीं है by 3 check करते हैं 4 and 5 9 and this is 6 and 2 8 and that's 17 okay 3 से भी possible नहीं है तो 5 से करना पड़ेगा 5 is 25 1 5 2 is 4 5 9 is okay 529 that is the square of 23 तो 23 के सिवा और कोई भी नंबर से नहीं होगा 23 1 ये नंबर मिल गया हमें अभी so for that number I can write as 2645 is equals to 5 multiplied by 25 multiplied by 25 to make to find out the square root of that number we need to make the pairs तो पेयर एक की बन रही है ये है ओके ये 23 है and 23 okay एक की पेयर बन रही है so here we need to divide by remaining number that is 5 so here we need to divide by 5 to get perfect square okay परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं क्या होता है 2645 विच इज डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 5 सो हियर 5 कैंसिल ओके 5 कैंसिल ये 25 हर बार क्यों आ जा रहा है 23 है भाई ओके 5 कैंसिल इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं 5 is 25 5 is 25 and 5 is 25 1 14 5 2 is 10 and 9 let me just verify this so 5 is 1 14 5 2 is 10 4 5 9 is 529 yes 529 ओके और यहाँ पे क्या मिला हमें 23 स्क्वायर तो सिंपली बस अभी कुछ नहीं आगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 23 स्क्वायर दैट इज 23 दिस इज द आंसर चलिए आगे 2800 so for this 2800 let's just divide okay so let's start by 2 1s are 2 1s are 2 2 4s are 0 0 again 2 7 0 0 again 2 3 5 0 again 2 1 2 7s are and 2 5s are again 2 से पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड इवन 3 से भी नहीं होगा तो 5 से कर लेते हैं 5 2 is 10 सॉरी 5 3 is 15 एंड इट्स 25 35 से हो जाएगा 5 7s are एंड 7 1s are फाइनली चलो हुआ तो अभी ये जो नंबर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है 2800 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 7 okay to make the perfect square we need to find out the number which is not in the pair ये तो पेयर में है ये भी पेयर में है ये भी पेयर में है ये वाला पेयर में नहीं है so we need to divide by 7 we need to divide by 7 the given number so here we need to divide by 7 here we need to divide by 7 to get perfect square to get perfect square 7 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा चलिए क्या है यहाँ पर नंबर 2800 which is divided by 7 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 7 इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड so here 7 7 will cancel okay 7 7 cancel
नाउ इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं. सो दिस इज 7800, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 0 0 400. और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर. दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5. इट्स 20. दैट इज 20. ओके, चलिए नेक्स्ट 1620. चलिए, सो ये है हमारा 1620. उसको भी डिवाइड करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 2 से ही ट्राई करते हैं. 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 0, अगेन 2 2 4 ज़ा 0 5, अगेन 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, अगेन 3 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, अगेन 3 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा. ओके, तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिला क्या मिला 1620 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, कौन सा नंबर रह गया कि जिसकी पेयर नहीं बन रही, है ना, लास्ट वन. देखो इसकी भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, 5 की पेयर नहीं बन रही. सो हियर we need to divide by 5 to get perfect square. क्या हो जाएगा देखते हैं. चलिए 1620 तो है, 1620 डिवाइड करना है कौन सा नंबर से हमें 5 से. तो दोनों साइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, बोथ साइड विल जस्ट डिवाइड बाय नंबर 5. तो ये 5 तो कैंसिल हो गया. ओके, दोनों साइड 5 तो कैंसिल हो गए. अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होता है देखते हैं. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा 324, 5 3 ज़ा 12, so 5 2 ज़ा 2. Yes. Now this one is 2 square multiplied by 3 square multiplied by 3 square. चलिए, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 324 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दैट इज 18. That is 18. That is the final answer. Next, the students of class 8 of school donated rupees 2,401 in all. For Prime Minister's National Relief Fund, each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Okay, question को समझिए. क्या कहा है कि बच्चों ने डोनेशन दिया है, क्लास 8 के बच्चों ने टोटल जो डोनेशन दिया है दैट इज 2401. अभी डोनेशन की पैटर्न क्या है. मान लो कि क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है, क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है, तो हर एक बच्चा कितने रुपीस देगा 20. मान लो कि क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स है, तो हर एक बच्चा कितने पैसे देगा 30. ऐसा मान के चलते हैं अभी, है ना, क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं. मान लीजिए कि हर एक ने क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है. कितने स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स. ओके, हर एक कितना पैसा दे रहा है 20 रुपीज़. तो मुझे टोटल फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा कि 20 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो मुझे टोटल मिल जाएगा. तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक्चुअल में 20 मल्टीप्लाई बाय 20 किया, तो ये क्या हुआ 20 का स्क्वायर हुआ. ओके, 20 का स्क्वायर हुआ. ये नंबर क्या मिल रहा है मुझे 400 मिल रहा है. अभी इस 400 में से मुझे वापस स्टूडेंट और रुपीस चाहिए तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो तो यही मिलेगा ना. तो इसमें भी सेम चीज़ हम अप्लाई करने जा रहे हैं. क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर दिया है 2401 उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो हमारा नंबर जो यहाँ पर है दैट इज 2401. उसका सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है. स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वी नीड टू गो विथ द
डिवीजन मेथड और द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन से तो नहीं करने वाले हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2401। सो लेट्स डिवाइड बाई 2, पर 2 से तो डिवीजन होने से रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है, तो पॉसिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं हो सकता है, नहीं। 2 and 4 6 and 1 7, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो पाएगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से करते हैं तो क्या होता है, चलिए 7 3 जा 21, 21 and 3, it's 7 4 जा 28 and yes 7 3 जा 7 से हो गया। चलिए तो यहाँ भी वापस क्या आ जाएगा 7 7 4 जा 28, 28 6 7 9 जा 7 7 7 1, ओके। ये नंबर तो मिल गया। अभी इससे आगे क्या, सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या मिलता है पहले तो 2401 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या हो जाएगा इसका 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। पेयर में कन्वर्ट करते हैं ना जब भी फाइंड करना है हमें स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2401 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इट्स 49। सो 49 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ओके, फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, 49 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class are 49, that is 49, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 plants are to be planted in garden, okay, 2025 plants are to be planted in the garden in such a way that each row consists as many plants as the number of rows, okay। तो हर एक रो में प्लांट कितने होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रोज होगी। मान लो कि आप नंबर ऑफ 5 रोज बना रहे हो, तो मान लीजिए नंबर 1 2 3 4 and 5 रोज है हमारे पास। तो हर एक रो में 5 प्लांट आने चाहिए, हर एक रो में 5 प्लांट आने चाहिए। नंबर ऑफ रोज अगर बढ़ाओगे तो प्लांट भी बढ़ेंगे। मान लो कि नंबर ऑफ रोज में 10 कर रहा हूँ, तो हर एक रो में 10 प्लांट आने चाहिए, हर एक रो में 10 प्लांट आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5, यहाँ पे कितने आएंगे 5, यहाँ पे कितने आएंगे 5, here also that is 5 and here also that is 5। तो हर एक रो में कितने हैं 5 है। तो अगर मुझे काउंट करने तो कैसे मिल जाएंगे, 5 into 5 that is 25, पर सिंपल है, 5 का स्क्वायर कर लो तो भी मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हम काउंट करें तो दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 and 5 है ना, दोनों सेम मिलेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर फाइंड करने से भी मिल सकता है, इसका स्क्वायर फाइंड करने से भी मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा समझिए, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो मतलब जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो तो मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे 2025, ओके 2025 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सिंपली हम 2 से करेंगे, पर 2 से तो डिवाइड होने से रहा, लास्ट में 5 है। तो स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 से पॉसिबल नहीं होगा तो 5 से चेक करते हैं। ये 3 से हो पाएगा, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा, अगेन लेट्स ट्राई बाय द 3, पर इस बार वेट 7 एंड होगा। तो 3 2 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा, अगेन 3 3 7 जा 3 5 जा 3 25 5 1 5 1, ओके ये हमें मिल गया है। नाउ सिर्फ इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिला हमें। 2025 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, सो इट विल बी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर, दिस इज 2025, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। क्या होगा इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ओके। तो हर एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे 45 एंड नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 45। सो नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल्स टू 45 एंड number of plant in each row. So number of plants in each row is equals to 45. Is equals to 45. ठीक है, ओके फाइन. आगे देखते हैं. In this question, that is find smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. Okay. So एक ऐसा नंबर चाहिए हमें कि जो नंबर 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो एंड इट शुड बी द स्मॉलेस्ट वन. ओके, तो ये सारी कंडीशन के साथ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन थ्री नंबर्स 4, 9 एंड 10. सो लेट्स डू द एलसीएम ऑफ द 4, 9, 10. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली. ओके, तो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 2 जा 9 as it is, 2 5 za, again 2 1 za, then 9 as it is and 5 here as it is, again 5 1 9. Okay, wait, 3 से हो सकता है ना, so we have to go with the 3. So here 3 1 3 5, 3 1 1 5, again 5 1 1 1. तो LCM क्या मिला हमें यहाँ पर? LCM is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. ओके, यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. तो पहले तो एलसीएम में चेक कीजिए सबकी पेयर बन रही है. ओके, ये एक पेयर बनी, ये दूसरी बनी. 5 की पेयर नहीं बन रही, 5 की पेयर नहीं बन रही. तो यहाँ पे मुझे जो भी नंबर मिलेगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा. तो एक यहाँ पे नंबर कौन सा मिल रहा है मुझे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा वेट इट्स बेटर हम और कोई तरीके से कर ले. 3 3 जा 9, 4 multiplied by 9 multiplied by 5, it's a 20, 9, 180. ओके, एलसीएम मिल रहा था 180. कौन सा नंबर की पेयर नहीं बन रही? 5 की. तो मुझे 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से मुझे परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10. सो हियर द नंबर it is a square number, not only the number. The square number, here the square number which is divisible by 4, 9 and 10 इज इक्वल्स टू 180. उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 5 की पेयर नहीं बन रही थी. सो हियर आई विल मल्टीप्लाई बाय 5. सो दिस विल बी 18 5 जा 90 एंड 10, दैट इज 900. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 8. ओके, तीनों से 4, 9 एंड 10 तीनों से ये वाला जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है. फाइन, चलिए अभी नेक्स्ट 9 के बाद 10th. इन दिस वन, in the 10th one, find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. So that is 8, 15 and 20. 8, 15 and 20. चलिए इसके लिए चेक करते हैं. तो क्या आएगा? 8, 15 and 20. यहाँ पे भी LCM ही फाइंड करना है पहले. So LCM of 8, 15 and 20, that will be LCM of 8, 15 and 20, that will be, we will start with the 2. So 2 4 za 15 as it is, 2 10 za, again 2 2 za 15, 5, again 2 1 15 as it is, 5 as it is. Now let's try with the 3. So 3 1 5 5, again 5 1 1 1. Okay, so LCM, we found the LCM, that is LCM is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ओके, ये एलसीएम मिला. अभी सभी का स्क्वायर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक पेयर बन गई एंड ये तीनों की एक पेयर, बस एक ही पेयर बन रही है. 3 नंबर ऐसे ही रह जा रहे हैं. तो अभी हमें करना क्या था पहले वो समझो. वापस क्वेश्चन समझते हैं. क्या कहा था क्वेश्चन में? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 8, 15 एंड 20. इन तीनों नंबर से जो डिविजिबल हो. पर ये तो स्क्वायर तो नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए.
तो मुझे पेयर्स बनानी है कि जिसकी पेयर नहीं बन रही, एक तो 2 की नहीं बनी, 3 की नहीं बनी, 5 की नहीं बनी, तो मुझे यहाँ पे और कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो हमें ये जो एलसीएम मिला वो कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं सिर्फ। ओके, एलसीएम मिला वो कितना मिल रहा है, दिस इज 8 एंड 3 5 15, 15 8 दैट्स 120। ओके, एलसीएम हमें मिला 120। अभी इस 120 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 और 5 से, तो जो नंबर नया मिलेगा वो हमारा हो जाएगा द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। सो हियर वी विल राइट दैट द स्मॉलेस्ट number, square number, not number, the smallest square number, the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20, 8, 15 and 20 is equals to ये जो हमें 120 मिला उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कि जिसकी पेयर नहीं बन रही थी, कौन से 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो इससे क्या होगा कि पेयर बन जाएगी। अगर वापस ये जो नया नंबर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो वहाँ पे आपको पेयर मिल जाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया होगा। ओके, तो सिंपली वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस 120 into 2, that is 12 to the 24, so 24 0 multiply by 3, 15, 0, 15 4 the 66, 15 2 the 30, 30 and 6, 36. Okay, so this is the number which is the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20, 8, 15 and 20. So this was the exercise 6.3. Okay, बहुत ही बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें थे, हमने हर एक क्वेश्चन सोल्व किया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है स्पेशली आपके लिए। पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन स्किप किए बिना सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए ताकि आपको अच्छे से उसके सॉल्यूशंस मिल जाए और जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप क्लियर कर पाओ। सो प्लीज नाउ इट्स योर टास्क to just solve each and every questions without taking the help of anyone and without taking the references. Okay, एक बार आपने अच्छे से देख लिया तो आप खुद से डेफिनेटली कर सकते हो। Now one more thing, still if you have any doubts or any queries और आपको कहीं पे कोई मेथड में कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है, you can write us in the comment box, definitely we will review that। और जहाँ पे भी improve करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम बिल्कुल करेंगे because you are the most important for us। तो जहाँ जहाँ हमें चेंजेस करने होंगे हम बिल्कुल करेंगे, but you have to do the suggestion, give the suggestions to us. One more thing, you can join us at Telegram, जहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं different question papers and the question banks which helps you to improve your knowledge. So please join us at Telegram. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.